जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के तेज को गंगा भी नहीं सह पाई थी और उसी तेज से जन्मा था देव सेनापति कार्तिकेय। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 36 की वह अद्भुत कथा सुनेंगे जिसमें शिव के तेज से सोना, लोहा और तांबा भी बना। वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें छुपा है एक गहरा रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 1। तप्यमाने तपो देवे देवाः सर्षिगणाः पुरा सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहम् उपागमन। हिंदी अर्थ। जब देवाधिदेव शिव तपस्या में लीन थे तब देवता और ऋषिगण सेनापति कार्तिकेय की इच्छा से ब्रह्मा के पास गए। देवताओं को तारकासुर के वध के लिए एक सेनापति की आवश्यकता थी, इसलिए वे ब्रह्मा की शरण में गए। श्लोक 2। ततो ब्रुवन्सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहं प्रणिपत्य शुभम वाक्यम सेन्द्राः साग्निपुरोगमा। हिंदी अर्थ। इंद्रादि देवताओं ने ब्रह्मा को प्रणाम करके शुभ वचन कहे। देवता ब्रह्मा से विनम्रतापूर्वक अपनी समस्या का समाधान मांगते हैं। श्लोक 3। यो नः सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा स तपः परमास्थाय तप्यते स्म सहोमया। हिंदी अर्थ। हे देव, आपने पहले हमें जिस सेनापति का वरदान दिया था वह शिव अब पार्वती के साथ घोर तपस्या में लीन है। देवता ब्रह्मा को याद दिलाते हैं कि शिव को सेनापति बनाने का वरदान पहले ही दिया जा चुका है। श्लोक 4। यदत्रानंतरं कार्यम लोकानां हितकाम्यया संविधत्स्व विधानज त्वं हि नः परमागते। हिंदी अर्थ। हे विधाता, लोकहित के लिए अब आप ही उचित व्यवस्था करें क्योंकि आप ही हमारी परम गति हैं। देवता ब्रह्मा से लोक कल्याण के लिए समाधान की याचना करते हैं। श्लोक 5। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक पितामहः सांत्वयन् मधुरैर्वाक्यैस्त्रिदशानिदम्ब रवीत। हिंदी अर्थ। ब्रह्मा ने देवताओं की बात सुनकर उन्हें मधुर वचनों से सांत्वना दी। ब्रह्मा देवताओं को आश्वस्त करते हैं कि वे समस्या का समाधान करेंगे। श्लोक 6। शैलपुत्र्या यदुक्तं तन्न प्रजास्यत् पत्नीषु तस्या वचनमक्लिष्टं सत्यमेव न संशयः। हिंदी अर्थ। पार्वती ने जो शाप दिया है कि तुम्हारी पत्नियां संतानहीन रहेंगी वह अटल सत्य है। ब्रह्मा देवताओं को बताते हैं कि पार्वती का शाप खाली नहीं जाएगा। श्लोक 7। इयमाकाशगा गंगा यस्यान् पुत्रं हुताशनः जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिन्दमम्। हिंदी अर्थ। यह आकाशगामिनी गंगा है जिसमें अग्नि देवताओं के लिए सेनापति को जन्म देंगे। ब्रह्मा गंगा के माध्यम से कार्तिकेय के जन्म की योजना बताते हैं। श्लोक 8। ज्येष्ठा शैलेन्द्र दुहिता मानयिष्यति तन्सुतम् उमायास्तद्बहुमतं भविष्यति न संशयः। हिंदी अर्थ। हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा इस पुत्र को स्वीकार करेगी और पार्वती भी उसे प्यार करेगी। ब्रह्मा बताते हैं कि गंगा और पार्वती दोनों ही कार्तिकेय को अपनाएंगी। श्लोक 9। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनंदन प्रणिपत्य सुराः सर्वे पितामहं पूजयन्। हिंदी अर्थ। हे राम, ब्रह्मा की बात सुनकर देवता संतुष्ट हुए और उन्हें प्रणाम कर पूजा की। देवता ब्रह्मा के समाधान से प्रसन्न होकर उनका आभार व्यक्त करते हैं। श्लोक 10। तिगत्वा पर्वतं राम कैलासं धातुमंडितम् अग्निं नियोजयामासु पुत्रार्थं सर्वदेवताल। हिंदी अर्थ। हे राम, देवता कैलाश पर्वत पर गए और अग्नि को पुत्र कार्तिकेय उत्पन्न करने का कार्य सौंपा। देवता अग्नि को शिव के तेज को गंगा में स्थापित करने का आदेश देते हैं। श्लोक 11। देव कार्यमिदं देव समाधत्स्व हुताशन शैलपुत्र्यां महातेजो गंगायां तेज उत्सृज। हिंदी अर्थ। हे अग्निदेव, यह देव कार्य है, आप गंगा में अपना तेज स्थापित करें। देवता अग्नि से अनुरोध करते हैं कि वे गंगा में शिव के तेज को धारण करें। श्लोक 12। देवतानां प्रतिज्ञाय गंगामभ्येत्य पावका गर्भम धारय वै देवी देवतानामिदं प्रियम। हिंदी अर्थ। अग्नि ने देवताओं को वचन देकर गंगा से कहा, हे देवी, देवताओं के हित के लिए इस गर्भ को धारण करो। अग्नि गंगा को कार्तिकेय के गर्भ को धारण करने के लिए प्रेरित करते हैं। श्लोक 13। इत्येतद्वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमधारयत् स तस्या महिमां दृष्ट्वा समन्तादव कीर्यत्। हिंदी अर्थ।
गंगा ने अग्नि की बात सुनकर दिव्य रूप धारण किया, किंतु उनका तेज असहनीय होने के कारण वह फैल गया। गंगा शिव के तेज को सहन नहीं कर पाती है और उनका तेज चारों ओर फैल जाता है। श्लोक 14। समन्ततस्तदा देवीमभ्यषिंचत पावका सर्वस्रोतांसि पूर्णानि गंगाया रघुनंदन। हिंदी अर्थ, हे राम, अग्नि ने गंगा के समस्त प्रवाहों को उस तेज से परिपूर्ण कर दिया। अग्नि गंगा के जल में शिव के तेज को समाहित कर देते हैं। श्लोक 15। तमुवाच ततो गंगा सर्वदेव पुरोहितम अशक्ता धारणे देव तव तेजः समुद्धतम। हिंदी अर्थ, तब गंगा ने अग्नि से कहा, हे देव, मैं आपके इस उग्र तेज को सहन नहीं कर पा रही हूं। गंगा अग्नि से कहती हैं कि शिव का तेज अत्यधिक प्रचंड है और वह उसे धारण नहीं कर सकती। श्लोक 16। अथा ब्रवीदिदं गंगा सर्वदेव हुताशना इहैमवते पादे गर्भोयम सन्निवेश्यताम। हिंदी अर्थ, तब अग्नि ने गंगा से कहा, इस गर्भ को हिमालय की तराई में स्थापित कर दो। अग्नि गंगा को सलाह देते हैं कि वह गर्भ को हिमालय के निचले भाग में रख दें। श्लोक 17। श्रुत्वा त्वग्निवचो गंगा तन्गर्भमति भास्वरम उत्ससर्ज महातेजाः स्रोतोभ्यो हि तदानघ। हिंदी अर्थ, हे निष्पाप राम, गंगा ने अग्नि की बात मानकर उस तेजस्वी गर्भ को अपनी धाराओं से बाहर निकाल दिया। गंगा शिव के तेज को हिमालय की तलहटी में स्थापित कर देती हैं। श्लोक 18। यदस्या निर्गतम तस्मात् तप्त जाम्बूनद प्रभम कांचनम धरणीयम प्राप्तम हिरण्यममलम शुभम। हिंदी अर्थ, गंगा से निकला वह तेज तप्त सोने के समान चमकीला था और पृथ्वी पर पहुंचकर शुद्ध स्वर्ण बन गया। शिव का तेज पृथ्वी पर सोने के रूप में प्रकट होता है। श्लोक 19। ताम्रं कार्ष्णायसं चैव तैंक्ष्ण्या देवाभिजायत मलन तस्याभवत् तत्र त्रपुसीस्कमेव च। हिंदी अर्थ, उससे तांबा, लोहा, टिन और सीसा जैसे धातु भी उत्पन्न हुए। शिव के तेज से विभिन्न धातुओं की उत्पत्ति होती है। श्लोक 20। तदेतद्धरणीयं प्राप्य नाना धातुर्वर्धत। हिंदी अर्थ, वह तेज पृथ्वी पर पहुंचकर अनेक धातुओं में परिवर्तित हो गया। यह बताता है कि कैसे शिव के तेज से पृथ्वी पर खनिजों की उत्पत्ति हुई। श्लोक 22। निक्षिप्त मात्रे गर्भे तु तेजोभिर्भिरंजितम सर्वं पर्वत सन्नद्धम सौवर्णमभवद्वनम। हिंदी अर्थ, जैसे ही वह गर्भ पृथ्वी पर रखा गया, पूरा पर्वतीय क्षेत्र सोने का बन गया। शिव के तेज से पूरा हिमालय क्षेत्र स्वर्णमय हो जाता है। श्लोक 22। जातरूपमिति ख्यातम तदा प्रभृति राघव सुवर्णम पुरुष व्याघ्र हुताशन संप्रभम। हिंदी अर्थ, हे राम, तभी से सोने को जातरूप कहा जाने लगा, जो अग्नि के समान तेजस्वी है। इस श्लोक में सोने के जातरूप नामकरण की उत्पत्ति बताई गई है। श्लोक 22। तन्कुमारम ततो जातम सेन्द्राः सहमरुद्गणा क्षीर संभावनार्थाय कृत्तिकाः संयोजयन। हिंदी अर्थ, तब इंद्रादि देवताओं ने नवजात कार्तिकेय का पालन पोषण करने के लिए कृत्तिका नक्षत्र की अप्सराओं को नियुक्त किया। कार्तिकेय के लालन पालन की जिम्मेदारी कृत्तिकाओं को दी जाती है। श्लोक 24। ताह क्षीरम जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमम ददुः पुत्रोऽयमस्माकं सर्वासामिति निश्चिताः। हिंदी अर्थ, कृत्तिकाओं ने नवजात शिशु को दूध पिलाने का निश्चय करते हुए कहा, यह हम सबका पुत्र है। कृत्तिकाएं कार्तिकेय को सामूहिक रूप से अपना पुत्र मानती हैं। श्लोक 25। ततस्तु देवताः सर्वाः कार्तिकेय इति ब्रुवन् पुत्रस्त्रैलोक्य विख्यातो भविष्यति न संशयः। हिंदी अर्थ, तब सभी देवताओं ने कहा, यह कार्तिकेय नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। देवता कार्तिकेय के भविष्य की महानता की भविष्यवाणी करते हैं। श्लोक 26। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भपरिस्रवे स्नापयन् परया लक्ष्म्या दीप्यमानमिवानलम्। हिंदी अर्थ, देवताओं के वचन सुनकर कार्तिकेय ने अपने तेज से जलते हुए अग्नि के समान प्रकाश फैलाया। कार्तिकेय का तेज देवताओं के आशीर्वाद से और भी अधिक प्रकाशित हो उठता है। श्लोक 27। स्कंद इत्यब्रुवन् देवाः स्कन्नं गर्भपरिस्रवात् कार्तिकेयं महाभागं काकुत्स्थज्ज्वलनोपमम्।
हिंदी अर्थ। देवताओं ने उन्हें स्कंद नाम दिया क्योंकि वह गर्भ से स्कंदित गिरा हुआ था। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद पड़ने का कारण बताया गया है। श्लोक 28। प्रादुर्भूतम, तब कार्तिकेय ने 6 मुख धारण करके कृत्तिकाओं के 6 स्तनों से दूध पिया। कार्तिकेय का षडानन 6 मुख वाला रूप धारण करने का प्रसंग वर्णित है। श्लोक 29। गृहीत्वा क्षीर में कहना सुकुमार वपुस्तदा, अजयत स्वेन वीर्येण दैत्य सैन्य गणान विभुः। हिंदी अर्थ। एक ही दिन में उन्होंने अपने बाल रूप में ही दैत्यों की सेना को पराजित कर दिया। कार्तिकेय की अद्भुत शक्ति का वर्णन किया गया है। श्लोक 30। सुरसेना गणपतिं, तब देवताओं ने उस निर्मल तेजस्वी कार्तिकेय को अपना सेनापति नियुक्त किया। कार्तिकेय को देव सेनापति का पद प्रदान किया जाता है। श्लोक 31। एष्ते राम गंगाया विस्तरो विहितो मया, कुमार संभवश्चैव धन्यः पुण्यस्तथैवच। हिंदी अर्थ। हे राम, मैंने तुम्हें गंगा की कथा और कार्तिकेय के जन्म का विस्तार से वर्णन किया। यह पुण्यमय और धन्य है। विश्वामित्र राम को गंगा और कार्तिकेय की कथा का सारांश बताते हैं। शिव पार्वती के तप में लीन होने से देवता चिंतित हैं, क्योंकि तारकासुर के वध हेतु सेनापति कार्तिकेय की आवश्यकता है। वे ब्रह्मा के पास जाते हैं, जो बताते हैं कि पार्वती का शाप, देवपत्नियों की बांझपन अटल है, परंतु गंगा में अग्नि द्वारा शिव तेज स्थापित कर कार्तिकेय का जन्म होगा। रहस्य। शिव का तेज इतना प्रचंड है कि उसे सीधे पृथ्वी पर धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए गंगा को माध्यम बनाया जाता है। देवता अग्नि को आदेश देते हैं कि वे शिव तेज को गंगा में स्थापित करें। गंगा तेज को सहन नहीं कर पाती और उसे हिमालय की तलहटी में छोड़ देती है। रहस्य। गंगा का जल शिव के तेज को शांत करने का प्रतीक है, परंतु तेज का पूर्ण रूप से धारण करना असंभव है। गर्भ से निकला तेज स्वर्ण, जातरूप, तांबा, लोहा आदि धातुओं में परिवर्तित हो जाता है। पूरा हिमालय क्षेत्र स्वर्णमय हो जाता है। रहस्य। शिव का तेज समस्त भौतिक संपदा, धातुओं का मूल है। यह बताता है कि ऊर्जा, तेज ही पदार्थ, धातु में रूपांतरित होती है। कृत्तिका नक्षत्र की अप्सराएं कार्तिकेय को दूध पिलाती हैं। वह 6 मुख षडानन बनाकर एक साथ 6 स्तनों से दुग्धपान करता है। रहस्य। षडानन रूप 6 दिशाओं, 6 ऋतुओं या 6 चक्रों का प्रतीक है, जो कार्तिकेय को सर्वव्यापी शक्ति देता है। कार्तिकेय तारकासुर का वध करते हैं और देव सेनापति बनाए जाते हैं। रहस्य। यह आध्यात्मिक जागृति शिव तेज द्वारा अज्ञान तारकासुर के विनाश की कथा है। शिव तेज अखंड चेतना या ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसे संयमित करने हेतु गंगा, शुद्ध और अग्नि परिवर्तन की आवश्यकता होती है। गर्भ का पृथ्वी पर पतन। भौतिक जगत में दिव्य ऊर्जा का अवतरण, जो स्वर्ण, पवित्रता और लोहा शक्ति के रूप में प्रकट होता है। षडानन रूप 6 चक्रों, आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र का प्रतीक, जो कार्तिकेय को समग्र शक्ति देता है। यह सर्ग दिव्य ऊर्जा के भौतिक अवतरण, संघर्ष और विजय की कथा है। इसमें शिव तेज, गंगा, पृथ्वी, कार्तिकेय की श्रृंखला ऊर्जा के विभिन्न रूपांतरों को दर्शाती है। कार्तिकेय का जन्म न केवल एक योद्धा का उदय है, बल्कि आत्मज्ञान द्वारा अज्ञान के विनाश का प्रतीक है। धातुओं की उत्पत्ति बताती है कि समस्त भौतिक तत्व दिव्य तेज से ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह सर्ग विज्ञान, आध्यात्म और पौराणिक दर्शन का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, यह थी वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 36 की अद्भुत कथा। अगर आप यह ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कार्तिकेय की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अगले वीडियो में हम रामायण की एक और रोचक कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।